हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास बच्चों, फॉर विच वैल्यू ऑफ ए एंड बी द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन हैव इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है अगर इन दो लीनियर इक्वेशंस के इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है। तो इक्वेशन है हमारे पास 2x प्लस 3y इक्वल्स टू में 7 एंड a माइनस बी एक्स प्लस में a प्लस बी वाई इक्वल्स टू में 3a प्लस b माइनस 2। ये दो इक्वेशन दे रखी है और बोल रखा है इन दोनों इक्वेशन के जो सॉल्यूशंस हैं वो क्या है, इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन, इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है। तो हमें याद होना चाहिए कि इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की कंडीशन क्या होती है। उसकी कंडीशन थी कि a1 अपॉन में a2 इक्वल्स टू में b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू में c1 अपॉन में c2। ये हमने किया था फर्स्ट वीडियो में ही, जहाँ पर हमने सीखा था कि अगर हमारे पास इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है तो उसकी क्या कंडीशन होगी, नो सॉल्यूशन क्या कंडीशन होगी, वो सारा एक बार रिकॉल कर देते हैं। सबसे पहले बच्चों हमारे पास होता है यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि वन सॉल्यूशन। तो उसकी कंडीशन क्या थी हमारे पास, a1 अपॉन में a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू में b1 अपॉन में b2। ये कंडीशन थी जहाँ पर इंटरसेक्टिंग लाइन्स आते थे हमारे पास, यानी कि दो लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे एक पॉइंट पे, तो इसलिए हमारे पास क्या होता था, यूनिक सॉल्यूशन होता था। उसी तरह से दूसरा हमारे पास था a1 अपॉन में a2 इक्वल्स टू में b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू में c1 अपॉन में c2। ये यानी कि तीनों के तीनों अगर बराबर होते थे तो आता था हमारे पास कोइंसिडेंट लाइन, यानी कि एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन, इसके कितने सॉल्यूशंस होते थे, मैनी सॉल्यूशंस होते थे, यानी कि ये वाले कंडीशंस। और तीसरी कंडीशन थी बच्चों हमारे पास a1 अपॉन में a2 इज इक्वल्स टू में b1 अपॉन में b2 इज नॉट इक्वल्स टू में c1 अपॉन में c2, यानी कि पैरेलल लाइंस वाली कंडीशन। दो लाइंस एक दूसरे के क्या है, पैरेलल लाइंस। यहाँ पर नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन आती थी। तो हमें कंडीशंस का याद रखना है, कंडीशन ध्यान देना है, तभी इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग कर पाएंगे। तो यहाँ पर क्या कंडीशन हमें दे रखी है, हमें दे रखा है कि हैव इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशंस, यानी कि बहुत सारे सॉल्यूशंस है हमारे पास। तो बहुत सारे सॉल्यूशंस है तो उसकी कंडीशन क्या है हमारे पास, a1 अपॉन में a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन में c2। अब दो इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन से हमें a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू पुट करना है। तो a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 2, a2 की वैल्यू a माइनस b, b1 3, b2 c1 और c2। अब एक चीज़ आप हमेशा याद रखना है, वो ये है कि c की जो वैल्यू है वो या फिर लेफ्ट हैंड साइड होनी चाहिए या फिर राइट हैंड साइड होनी चाहिए, दोनों इक्वेशन में, दोनों में या फिर राइट हैंड साइड, दोनों में या फिर लेफ्ट हैंड साइड। इस चीज़ का ध्यान रखना है, ये नहीं कि एक में लेफ्ट हैंड साइड है और एक में राइट हैंड साइड है। तो यहाँ पर दोनों राइट हैंड साइड है तो वैसे की वैसे हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे। तो बस वैल्यू पुट कर दी, a1 की जगह में आ गया 2, a2 की जगह में आ गया a माइनस बी, यानी कि 2 अपॉन में a माइनस बी, 3 अपॉन a प्लस बी और 7 अपॉन में 3a प्लस b माइनस 2। ये कंडीशन है हमारे पास मैनी सॉल्यूशंस की। अब ये तीनों चीज़ हमारे पास इक्वल है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, a और b की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले देखते हैं, क्योंकि ये तीनों आपस में बराबर हैं तो हमें क्या जरूरत है, दो इक्वेशन बनाने की। दो इक्वेशन क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, ए और बी की। तो दो वेरिएबल है हमारे पास यहाँ पर, इसीलिए हमें दो इक्वेशन बनाने की जरूरत है। तो हमने सबसे पहले इन दोनों को ही सॉल्व किया, बस फर्स्ट और सेकेंड वाले पार्ट को ही सॉल्व किया। तो फर्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास, 2 अपॉन a माइनस बी इक्वल्स टू 3 अपॉन a प्लस बी। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इन दोनों इक्वेशन को कैसे सॉल्व करें, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 2a प्लस बी इक्वल्स टू में 3a माइनस बी, यानी कि यह आ जाएगा हमारे पास 2a प्लस 2b इक्वल्स टू में 3a माइनस 3b। अब a वालों को एक साथ कलेक्ट कर ले और b वालों को एक साथ, तो यह आ जाएगा हमारे पास 2a माइनस 3a इक्वल्स टू में माइनस का 3b और प्लस का 2b, इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 2b। तो यह आ गया हमारे पास 2a माइनस 3 क्या हो जाएगा, माइनस का a इक्वल्स टू में माइनस का 5b। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया तो a इक्वल्स टू क्या आ गया, 5b आ गया। ये आ गया हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। अब उसी तरह से बच्चों हमने जैसे फर्स्ट और सेकंड को किया था उसी तरह से आप फर्स्ट और थर्ड को भी सॉल्व कर सकते हो, या फिर सेकंड और थर्ड को भी, मर्जी आपकी है, किसी को भी कर सकते हैं, जो आसान सा लगे बेसिकली उसी को करना चाहिए। तो हम उठाते हैं इन दोनों इक्वेशन को, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। चलो, तो क्या है हमारे पास, 3 अपॉन में a प्लस बी इक्वल्स टू में
7/3a प्लस बी माइनस का 2। अब जैसे ये सॉल्व किया उसी तरह से ये भी सॉल्व करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद डायरेक्टली क्या दे दे, 3 3 जा 9a प्लस 3b माइनस का 3 2 जा 6 हो जाएगा। उसी तरह से 7a प्लस 7b ये आ जाएगा। अब a वालों को एक साथ कलेक्ट कर लेते हैं। 7a इधर है तो इधर आके क्या हो जाएगा, -9a, सॉरी -9a माइनस 7a क्या हो जाएगा 2a। तो ये आ गया 2a प्लस 3b और प्लस का 7b, तो ये प्लस का 7b इधर आके माइनस का 7b हो जाएगा, यानी क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस का 4b और इक्वल्स टू में माइनस का 6 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 6, ये आ गया। अब a की वैल्यू क्या निकाली थी बच्चों, हमने 5b निकाली थी। तो फर्स्ट इक्वेशन से a की वैल्यू को पुट कर रहे हैं, पुटिंग a इक्वल्स टू में 5b, a इक्वल्स टू 5b को हम पुट कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2, a की जगह में क्या आ जाएगा 5b माइनस का 4b इक्वल्स टू में 6। तो 2 इंटू में 5b कितना आ गया हमारे पास 10b माइनस 4b इक्वल्स टू में 6, यानी कि 10 माइनस 4 कितना आ गया हमारे पास 6, तो 6b इक्वल्स टू में 6। तो कैलकुलेट किया तो b की वैल्यू आ गई हमारे पास 6, डिवाइड में चले गया तो 6/6 कितना हो गया 1, तो b की वैल्यू आ गई हमारे पास बच्चों 1 आ गया। अब a की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, तो a की वैल्यू हमने निकाली रखी थी, a इक्वल्स टू में क्या है 5b है, तो b की जगह में 1 पुट कर देंगे तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, आ जाएगी हमारे पास देयरफॉर a इक्वल्स टू आ जाएगा 5 इंटू में 1 यानी कि 5। तो ये आ गई a और b की वैल्यू। तो बस कंडीशन याद रखनी है और कंडीशन के अकॉर्डिंगली ही हमें सॉल्व करना है। आइए देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट भी सेम उसी तरह से है, बस कंडीशन थोड़ी सी चेंज होगी। क्वेश्चन है हमारे पास बच्चों 3x प्लस में y इक्वल्स टू में 1 एंड 2k माइनस 1x प्लस में k माइनस 1y इक्वल्स टू में 2k प्लस 1। ये कंडीशन हमें दे रखी है कि इन दोनों लीनियर इक्वेशन के नो सॉल्यूशंस है। तो नो सॉल्यूशन कंडीशन क्या थी, नो सॉल्यूशन कंडीशन थी हमारे पास a1/a2 इक्वल्स टू में b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 वाली कंडीशंस थी। तो हमने बस वैल्यू पुट कर दी। c1/c2 को कैलकुलेट ना भी करो तो भी चलेगा, उसकी जरूरत ही नहीं है हमें, क्योंकि नॉट इक्वल टू वाला हमें k की वैल्यू हमें निकालनी है। तो यह आ जाएगा हमारे पास 3/a2 की वैल्यू हमारे पास 2k माइनस 1। वैल्यू तो आप निकाल ही सकते हो ना। b1 की वैल्यू हमारे पास y के साथ क्या है, हमारे पास 1 है, कुछ नहीं तो 1 है, अपॉन में b2 की वैल्यू k माइनस 1। बस इन दोनों कैलकुलेट करें, नॉट इक्वल टू वाले को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यह आ जाएगा 3k माइनस 3 इक्वल्स टू में 2k माइनस 1। k वालों को एक साथ कलेक्ट किया तो यह आ जाएगा 3k माइनस 2k इक्वल्स टू में माइनस का 3k उधर, माइनस का 3 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 3, तो 3 माइनस 1 हो जाएगा, यानी कि k इक्वल्स टू आ गया बच्चों हमारे पास 2। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन हो गया कि k की वैल्यू क्या होनी चाहिए 2 होनी चाहिए नो सॉल्यूशन के लिए।